ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की 20 दिसंबर 2021 की मुरली के सार से निकली ये 5 पॉइंट और उसके 5 स्वरूप, जिसको हम इजीली सुदर्शन चक्र फिराने से हम इसका अभ्यास कर सकते हैं नियमित रूप से, जो पूरी मुरली के रिविजन्स द्वारा हमारी दैवी स्मृति और दैवी गुणों की धारणा करे और फरिश्ता रूप शीघ्र अतिशीघ्र इमर्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बाबा की टचिंग है। चलिए हम इन 5 पॉइंट मुरली के 5 स्वरूप को रिवाइज करेंगे ताकि हम बहुत जल्दी बाबा के स्नेह का रिटर्न देने के सहभागी बने। तो पहला पॉइंट है आत्म अभिमानी। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, एक शक्ति पुंज हूँ जो अपने अनादि इनिशियल स्टेज में अपने घर परम धाम शिव परमात्मा के साथ हूँ। सामने देखे शिव बाबा निराकार अपनी 7 कलर्स की बारिश हम बच्चों पर कर रहे हैं। बाबा बार बार कहते हैं ना, बच्चे आत्म अभिमानी बनो, अर्थात आत्मा के गुणों में टिको, तभी तो मुझसे कनेक्शन होगा। बाबा से, उनकी शक्तियों से स्वयं को भरपूर करें। कुछ पल बाबा के साथ बिताएं। परम धाम लाल सुनहरे वतन में मैं आत्मा अपने शिव परमात्मा के साथ हूँ। मन बुद्धि से उस लोक का भ्रमण करें, खो जाएं इस दुनिया में। अब मैं आत्मा अपने दूसरे स्वरूप अर्थात स्वर्ग में पहुंचती हूँ। मेरा दूसरा स्वरूप है हुनर, जो कि आदि स्वरूप है। बाबा ने आज की मुरली में कहा कि ये साइंसदानों का भी बड़ा योगदान है। वे ज्ञान भल नहीं उठाएंगे, पर उनका यह हुनर हमें पुष्पक विमान, बिजली आदि के निर्माण में सहायक होगा। अब स्वर्ग की सैर करें, देखें अपने आप को पुष्पक विमान में, बिजली हीरे मोतियों की जगमग से पूरा महल जगमगा रहा है। ये साइंसदानों का हुनर हमारे लिए कितना सहायक है ना, इसलिए उन सब का शुक्रिया अदा करें। अब हम अपने तीसरे स्वरूप अतीन्द्रिय सुख अर्थात पूज्य स्वरूप में पहुंच गए हैं। जब मनुष्य आत्माएं अपने विकारों से दुखी, तनाव ग्रसित होकर ईश्वर को पुकारने लगती है और अपने ही दैवी स्वरूप को पत्थरों में, मंदिरों में और चित्रों में ढूंढ उनकी पूजा करने लगती है, ताकि उन्हें इंद्रियों से परे का सुख प्राप्त हो। अब अपने दैवी स्वरूप को इमर्ज करें। चाहे जिस भी देवता को हम याद करें, चाहे विघ्न विनाशक गणेश हो, सरस्वती देवी हो, दुर्गा देवी हो, लक्ष्मी देवी, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, जिन भी देवी देवताओं में अपने पूज्य स्वरूप को इमर्ज करें और जो भक्तगण अपने अतीन्द्रिय सुख के लिए हमसे कामना कर रहे हैं, उनकी मनोकामना की पूर्ति करें। चौथे स्वरूप में विचार सागर मंथन की पॉइंट में मैं आत्मा ब्राह्मण स्वरूप को इमर्ज कर रही हूँ। अपने ब्राह्मण स्वरूप को देखें। जब हम सभी आत्माएं भगवान से पढ़ते हैं, वह उनकी मुरली नियमित रूप से सुनते हैं,
तभी हमें इसकी विचार सागर मंथन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जितना मंथन कर इसकी गहराई में जाएंगे उतना ही धारणा मूर्त बनते जाएंगे। तो अपने ब्राह्मण स्वरूप को देखें। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं मधुबन में बाप दादा के साथ बाबा हमें मुरली पढ़ा रहे हैं और हम सारे दिन में विचार सागर मंथन कर धारणा मूर्त बन रहे हैं। 5वीं पॉइंट है कर्मातीत, अर्थात हमारा फरिश्ता स्वरूप। ये हमारा अंतिम 5वां स्वरूप। जब हम अपने इन 5 स्टेजेस से उपराम हो जाते हैं तभी हम फरिश्ता बनते हैं। कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर पूरे विश्व, प्रकृति, ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र, तारागण व समस्त सृष्टि को अपनी पवित्रता व शक्तियों का दान देते हैं। तो मैं फरिश्ता आकाश में स्थित हूँ और अपनी समस्त शक्तियों को पूरे ब्रह्मांड, प्रकृति के सभी तत्व, विश्व की सभी आत्माओं, मनुष्य आत्माओं, जीव आत्माओं, सब पर न्यौछावर कर रहे हैं। इस प्रकार ये हमारा 5 स्वरूप आज की मुरली से निकली हुई हमें सारा दिन पूरी मुरली की रिवीजन कराएगी। इसके लिए बाबा का दिल से थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।